हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। एक हमने लिया है टैरो और 2 हमने लिए हैं ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सभी राशियाँ आती हैं, चाहे आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख लीजिए या फिर सूर्य राशि के अनुसार। ठीक है, तो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो को कि हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स। मैं यहाँ पे कार्ड स्प्रेड करता हूँ ताकि आप भी उसको ठीक तरीके से देख सकें। ठीक है, चलो, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, वो आ चुका है भाई। हम यहाँ पे स्ट्रेट और रिवर्स दोनों कार्ड लेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कि आ चुकी है रिवर्स मोड में। ठीक है, चलो, सेकेंड कार्ड जो हमें मिल चुका है यहाँ पे वो है द वर्ल्ड। ओके, ये आ चुका है रिवर्स मोड में अगेन। थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिल गया है, ओके, ये भी आ चुका है रिवर्स में, जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, एक और फोर्थ कार्ड हम चुनते हैं। ठीक है, जो कि है फिलहाल द फूल की एनर्जी में। ओके, ये कार्ड मुझे लगा था कि आएगा, ये रिवर्स में आ गया। ठीक है, चलो, चारों कार्ड रिवर्स में है। क्या इसका मतलब? देखो, शुरुआत हो चुकी है हमारे यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड से। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पर्सन ना, आई थिंक जो गुजारिश करने की बात कहते हैं वो करते करते थक गया है। ठीक है, इनका कहना है कि भाई अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई किसी रिजोल्यूशन के साथ आगे बढ़ना। यानी कि भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी किस्मत जो है आपको मिलने नहीं दे रही है, फिर बार बार आप दोनों के बीच दो राहें बनती जा रही है, तो एक ऐसा नतीजा आपको चाहिए दोनों को ही कि भाई फाइनली आप दोनों एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े कि भाई ये है मेरी कमिटमेंट, हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, या फिर हमारा जो रिजोल्यूशन होगा वो ये होगा, और उसके बाद इसके बीच कोई भी दरार नहीं पड़ सकती। मतलब ये पर्सन फाइनली आपसे इल्तिजा करना चाह रहा है कि भाई अभी मुझे एक फाइनल जवाब चाहिए। ठीक है, सेकेंडली हम कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति का कहना है कि भाई किसी किसी बातों से ना बार बार बीच में अड़चने आती हैं। तो चाहे आप उसको फाइनेंस से कनेक्ट करो या फिर उनकी या आपके फैमिली से कनेक्ट करो, तो फैमिली तो भाई आप छोड़ नहीं सकते, आप त्याग नहीं सकते। साथ ही फाइनेंस भी कभी कभी गड़बड़ा जाता है और ये कभी भी ज़िंदगी में हो सकता है। आज फाइनेंस अच्छा है, पता नहीं कल क्या होगा। तो इसलिए कह रहे कि भाई चाहे बातें कुछ भी हो, आपको अपना मन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और ये खुद ब खुद करना है। ऐसा नहीं कि बार बार ये आएंगे आपको बताएंगे और आप भी इसके ऊपर फिर बात करेंगे, नहीं। खुद से आपको इस बात के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। और ये वो कह रहे हैं कि भाई जैसे कि ये खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वही कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, मतलब चाहे आपको बातें अच्छी लगी, कड़वी लगी, लेकिन अगर आपके हिसाब से यही सही है, यही सच है, तो आपको वही फॉलो करना है। आपका दिल क्या कहता है इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। कल वाकई कोई अगर आपको कोई और बात कहे और आप गहरी सोच में डूब गए कि क्या सच में मेरी सोच अच्छी है बुरी है, इसमें आपको नहीं पड़ना है। यही वो आपको कह रहा है कि दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे, फितूर कुछ भी कहे, लेकिन आपको बस वही फॉलो करना है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो, सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ मिला है वो है द वर्ल्ड रिवर्स। जो मैं बात कर रहा था कि दुनिया चाहे जो भी कहे, तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि भाई बाकी के जो लोग हैं वो पता नहीं कैसे आगे चले गए हैं, हम अब तक पीछे रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हर एक की दुनिया को देखने की नज़र है। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि भाई मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, कई लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, पता नहीं मुझे मेरी किस्मत कब मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे जब आप दुनिया को देखते हो, फिर दुनिया का दस्तूर देखते हो, लोगों को देखते हो, वो किस तरीके से बातें करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन बिताते हैं, तो कई बार आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि अब तक जो मैंने किया वो सही किया या गलत किया। ठीक है, ऐसे में एक्चुअली क्या है ना कि दुनिया के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं वो हीन भी हो सकती हैं या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है कि देखो वो कितने खुश है और कहाँ पे मैं हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है, हर एक की दुनिया अलग अलग होती है। ठीक है, दूसरों को दिखाने के लिए कई लोग जो है वो बस चेहरे पे झूठी स्माइल लाते हैं। हालांकि आप उस स्माइल को पहचान सकते हो, लेकिन फिर भी ये स्माइल झूठी होती है और जैसे ही आप चले जाते हो तो वो स्माइल अपने आप निकल जाती है। तो ये वही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि दुनिया आपके सामने एक झूठा दस्तूर पेश कर सकती है कि देखो भाई ये है एक्चुअली दस्तूर, लेकिन वो चीज़ें नकली हो सकती हैं।
इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई आपको आके कह रहा है कि भाई हम तो खुश हैं, तुम ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं हो, तुम्हारा साथी तुम्हें क्यों तड़पा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अहमियत भरा फ़ैसला लेते हैं और अभी आपकी जो सोच है वो आपको क्या करने पे मजबूर करती है। ठीक है? थर्ड कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि है रिवर्स में। देखो, एकदम से तानाशाही पे उतर आना या फिर एकदम से मन को अच्छा लगा इसलिए कोई चीज़ करना, इसके खिलाफ ये पर्सन है। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि भाई तुम आ जाओ, सब छोड़ छाड़ के एकदम से छलांग लगा और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर चलती हूँ। नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई भी ऐसा एक डिसीजन नहीं लेना है जो बाद में चल के गलत साबित हो। ठीक है? मतलब आपको प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि भाई चलो ये बात क्यों हो रही है, प्रश्न चिन्ह ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो हर बात सही या गलत में आपको तोलनी नहीं है। ठीक है? लेकिन जो चीज़ अगर आप गर्मजोशी के साथ करना चाहते हो और बाद में पता चला कि अरे ये तो मुझे ऐसा नहीं करना था, या फिर ये तो मैंने बहुत जल्दबाजी की, है ना? तो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें समय लेने की ज़रूरत है। मान लो कि चलो आपने कहा कि चलो मैं एक डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ अभी, और आपने लिया डिसीजन, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा, है ना? ये भी एक सोचने की बात है। और इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई हमें बहुत ही शांति से आगे बढ़ना है। ये नहीं कि मन में कोई भी चीज़ आ गई और हमने तुरंत वो चीज़ कर ली। ठीक है? हमें शांति से आगे बढ़ना और कोई भी डिसीजन एकदम से नहीं लेना है। वही बात ये पर्सन कह रहा है कि आपको एकदम से कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। मन में कुछ सवाल आ गया, भाई अब तक मैं रुका हुआ हूँ, क्यों रुका हुआ हूँ, तो चलो मैंने एक निर्णय ले लिया। नहीं, कई दफ़ा वो निर्णय गलत भी साबित होते हैं, बिकॉज आपने वो चंद लम्हों में लिए, है ना? तो आपको बस समय को जाने देना है। फिर जैसी चीज़ें सही हो जाएंगी, परिस्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी, तब आप वो सही और सटीक निर्णय ले सकते हो। जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे मिला है वो है द फूल की एनर्जी। देखो, कई लोगों को लग सकता है कि अभी ये पर्सन जो है, मतलब आपका पर्सन, ये बिना किसी सोच के आगे बढ़ रहा है, उसके ज़िंदगी में कुछ नहीं है, या फिर ये पर्सन तो बस मतलब आवारागर्दी कर रहा है। ऐसा नहीं है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, मैं एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई अब तक इन्होंने कमिटमेंट क्यों नहीं निभाई, या फिर अगर दूरियां आ गई हैं तो क्यों आ गई हैं, या फिर अभी भी अगर आप दोनों साथ हो तो थोड़े से इश्यूज क्यों आते हैं। तो वजह यहाँ पे ये है कि ये पर्सन कुछ मान के चल रहा है। देखो, इनके लिए ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यानी कि भाई अभी की नहीं बल्कि आगे आने वाले पल भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और उसके लिए पर्सन चाहता है कि भाई हम दोनों के बीच चीज़ें सही हो। इसके लिए जो भी करना पड़े, प्रैक्टिकली आप बोलो, इमोशनली आप बोलो, वो सब करने को ये पर्सन रेडी है। दूसरी बात, ये पर्सन जल्दबाजी नहीं करता, चीज़ों को सही तरीके से आकलन करता है और उसके बाद ही वो निर्णय लेता है। ठीक है? तो अभी ये पर्सन चाहे जो भी बात कर रहा है, आपके खिलाफ जा रही है या फिर आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, ये पर्सन कुछ सोच समझ के ही बातें कर रहा है। तो ये नहीं कि मन में आ गया और मैंने वो किया, नहीं। ये पर्सन सोच समझने के बाद ही कोई चीज़ करने को बेकरार हो रहा है। तो आप ये चीज़ जान सकते हो कि बस मन में आ गया, और क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए वैसे किया, नहीं, ऐसा ये पर्सन नहीं कर रहा। और ये बात आपको भी समझनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सेकेंड, अगर हम ओरेकल लेते हैं, थोड़े से कोट से हैं, क्या कोट आता है इनकी तरफ से वो देखते हैं। देखो, पहला जो कोट आ रहा है वो है लिव टुडे फॉर टुमारो इट विल ऑल बी हिस्ट्री। भाई इनका कहना है कि अभी की जो ज़िंदगी है उसमें आप निवेश करो। ठीक है? हाँ, बेशक ये कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि कल का जो दिन है वो कभी ना कभी भूतकाल के इतिहास बनने ही वाला है। ठीक है? तो अभी जो है आज का दिन, उसमें आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। यही उनका कहना है कि भाई आप भी इसके ऊपर बिलीव करो कि अभी जो हो रहा है, अभी का समय, जैसे कि आप बातें कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई टेंशन है नहीं है, इसके ऊपर फोकस करो, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है? चलो, हमें कुछ कार्ड मिले हैं। यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। ठीक है? भाई इसका मतलब सिंपल से ये कह रहा है कि जो हमने कहा ना कि दुनिया को देखने का दस्तूर, भाई कई कई लोग कहते हैं कि हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है। इसका जवाब क्या है? जितना क्रिएटिव आप बनते हो, अपना दिमाग लगाते हो, उतना ही दिमाग और ज़्यादा आप दौड़ा सकते हो। मतलब आपकी जो कोशिश है वो रंग लाकर रहेगी, और आप दोनों के भीतर बहुत ज़्यादा पावर है, बस आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो। तो शायद किसी व्यक्ति ने आपको टोका है या फिर किसी ने आपको गलत कहा है, इसलिए आप अपने आप को रोक रहे हो वो शक्ति का इस्तेमाल करने से। थर्ड कार्ड जो मिला है यहाँ पे, टू मी एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट इज अनस्पेकेबली
परफेक्ट मिरेकल। इनका बस सिंपल सा कहना है कि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि भाई क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कि बहुत बढ़िया हो, तो जवाब है हाँ। देखो हर समय, चाहे आप कोई भी समय लो, दिन का समय लो, रात का समय लो, उस हर वक्त आप जो चाहे तब मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। यानी कि कुछ ऐसी बात है जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। बस आपको विश्वास करना है कि हाँ, ये हो सकता है और ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, हमें मिले हैं 3 कार्ड। एक और कार्ड अगर हम लेते हैं यहाँ पे, देखो ये आ चुका है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। कि अगर आपको लग रहा है ना कि आप दुख दर्द में हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, तो इससे भी आगे बढ़ते चलो। कभी ना कभी ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और इसी बात की सूचना आपको होनी चाहिए कि भाई हमें बस आगे बढ़ते रहना है। फाइनल देखते हैं ओरेकल में हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सुबह के दिल की बात है, देखो भाई यहाँ पे आ चुका है क्लैरिटी। ये पर्सन सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि भाई चलो आपको क्या लग रहा है, क्या आपको क्लैरिटी मिली है इस रिश्ते में या फिर नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो किस प्रकार की क्लैरिटी आपको मिली है और आप और पाना चाहते हो। तो क्लैरिटी आपको 2 प्रकार से मिल सकती है। एक तो ये पर्सन खुद कहेगा कि भाई ये मेरी सोच है और ये मैं चाहता हूँ, और दूसरा कोई व्यक्ति आके वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आपको कल्पना देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन या तो खुद आप क्लैरिटी देना चाहते हैं या फिर कोई व्यक्ति आपको इनके बारे में बता सकता है। बाकी क्लैरिटी आपको कितनी मिलती है नहीं, ये तो आपको खुद को देखना होगा। सेकेंडली फोकस, देखो ये पर्सन का जो फोकस है वो नहीं हटता। मतलब इन्होंने अगर कोई चीज़ के ऊपर फोकस कर लिया है तो उसको ही फॉलो करते हैं, ये उनका कहना है। थर्ड कार्ड और फोर्थ कार्ड जो मिला है वो है रेज। किसी बात का गुस्सा भी है इस व्यक्ति को, तो गुस्सा हो सकता है कि शायद कि इतनी देर क्यों लग रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फैमिली अगर है बीच में तो आप फैमिली के ऊपर गुस्सा तो कर सकते हो लेकिन फैमिली को छोड़ नहीं सकते। वही बात है यहाँ पे कि कुछ ऐसे मसले हैं जो जल्दी से हल नहीं होते, जिनके लिए समय बहुत लगता है। और फोर्थ जो कार्ड है वो है सपोर्ट। ये कह रहा है कि भाई आप बस मुझे सपोर्ट दिखाओ, बस मेरे साथ रहो, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब कि भाई इस व्यक्ति का सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा भर है कि भाई कह रहे हैं कि भाई आप मेरे ऊपर सपोर्ट दिखाओ, मुझे सपोर्ट करो और चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। We are beginning reading. I hope it will resonate.